हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 31 और 32 श्लोक को देखेंगे। एक बात आज सुबह एक भक्त ने पूछी और मैं इस पर विचार कर रहा हूँ कि देखिए, कह रहे हैं कि हम सुबह शाम रोज़ सुनते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो पहले बात तो ये है कि क्या ये परिवर्तन नहीं है कि आप सुबह शाम भगवान के बारे में सहज रूप से सुनते हैं? ये परिवर्तन नहीं आया कि सीरियल देखने के बजाय अब हम कथा सीरियल देख रहे हैं? क्या ये कम परिवर्तन है? फिर उन्होंने कहा कि हमारे हृदय में भी क्रोध नहीं गया है, तो क्या किसी अपराध की वजह से है? देखिए, बात इस चीज़ की नहीं है। पहले ये देखिए कि पहले कितना क्रोध आता था, क्या उतना ही आ रहा है? मान लीजिए किसी कोलेस्ट्रॉल जो भी लेवल होता हो, मान लीजिए किसी का 500 है तो 500 से अब 400 है तो भी बढ़ा हुआ ही कहा जाएगा, लेकिन अब दवा का सेवन का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो कितने जन्मों का हमने अभ्यास किया हुआ है किसी विशेष दुर्गुण का, उसको आप थोड़ा समय तो दीजिए ना। बहुत अच्छी तरह से परम पूज्य भक्ति समित महाराज समझा रहे हैं कि भाई जो दवा नहीं ले रहा है उसकी स्थिति खराब है, ठीक है चलो, लेकिन जो दवा ले रहा है वह भी तो तुरंत ठीक नहीं होगा, लेकिन पहले दिन से ही वह ठीक होना शुरू हो जाता है, यद्यपि तुरंत नहीं दिखाई पड़ता। तो ये क्रोध या काम ये आत्मा में तो है नहीं, ये रजगुण तमोगुण का प्रभाव है। और श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, भगवान के नाम जप के द्वारा, प्रसाद के द्वारा, ये पूरा प्रोसीजर, टोटल प्रोसीजर धीरे धीरे करके जब उसको ग्रहण करेगा तो व्यक्ति के इसमें मतलब चित्त में परिवर्तन होता है। आज हम केशव सखा प्रभु से विनोद कर रहे थे, प्रसाद के लिए आए थे तो फिर अपना बर्तन स्वयं मांज रहे। तुमने कहा जीवन में कभी घर में अपना बर्तन मांजे कि नहीं? कहते नहीं। हमने कहा गुड बॉय हो गए कि नहीं? इज इट नॉट ह्यूमिलिटी? क्या ये नम्रता है कि नहीं? प्राय प्रभु जी लोग अपना बर्तन नहीं आप मांजे घर में कभी? अपना नहीं मांजे। तो अब आप सोचिए, जीवन में जो कभी अपना बर्तन नहीं मांजा वह अगर अपना बर्तन मांजे तो कुछ नम्रता आई कि नहीं आई? कुछ हृदय सॉफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो कह नहीं हम नहीं मांजेंगे, ऐसे कर ले बोल सकता है व्यक्ति, लेकिन ये अच्छा है या नहीं है? तो प्रभु जी के साथ ऐसे कोई बाध्यता नहीं कि हमारे प्रसाद माने पाने आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन हिज ओन वॉल्यूशन। पता है, नम्र होना, सॉफ्ट होना, ये हम लोग को अच्छा लगता है। आपको पता है ये बात? हार्ड होना हम लोग को भी नहीं अच्छा लगता है। वो तो गुणों के प्रभाव के कारण जीवात्मा ऐसा हो गया है। भक्ति करने से धीरे धीरे करके गुणों का प्रभाव नष्ट होता है और आप देखेंगे कि हृदय में सॉफ्टनेस आती है। थोड़ा सा समय देना चाहिए। ये एलोपैथ नहीं है कि दबा दिया और बस गुस्से को ही बाहर निकल रहा है। नहीं, इट्स नॉट, इट गोज वेरी डीप इनसाइड योर हार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं। यस, बीमारी लंबी है तो इलाज लंबा नहीं चलेगा। ये प्रश्न मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को कहा। महाराज ये कहते हैं तुरंत पवित्र हो जाता है, तो तुरंत क्या मतलब है? तुरंत होता हुआ तुम नहीं देख रहे हैं? तो पहले ये सुन लीजिए, फिर हम भागवत को पढ़ाएंगे आगे। बड़ा सुंदर महाराज कहा कि भाई देखिए, तुरंत का रेफरेंस क्या है? जैसे कहा जाए कि भाई तुरंत रोटी बना के लाओ, तो क्या मतलब है तुरंत का? 10 मिनट। या जल्दी रोटी बना के लाओ, तो जल्दी का मतलब हो गया 10 मिनट। कभी कभी किसी लोगों की किसी व्यक्ति की शादी होती है तो कहते हैं इनके बच्चे बड़े जल्दी हो गए, तो जल्दी का मतलब 10 मिनट। अब वहाँ जल्दी का मतलब 10 मिनट नहीं हो सकता, तो साल या 1.5 साल के अंदर संतान हो गई। तो जल्दी का क्या अभिप्राय है? अब जो हृदय हजारों लाखों जन्मों की साधना के बाद भी शुद्ध नहीं होता, वो अगर 2 जन्म में भी हो जाए तो भी शुद्ध है। जल्दी है कि नहीं? ये वाली बात है ना। अगर भजन नहीं करेंगे तो हम कितने जन्मों के बाद शुद्ध होंगे? शुद्ध होंगे भी या नहीं, ये भी संदेह है। तो थोड़ा धैर्य से व्यक्ति को सुनना चाहिए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि हम भक्तों को देख रहे हैं और उम्मीद है कि उस साइड में टीवी सीरियल नहीं देख रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो। भागवतम भी सुने और सीरियल देखे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो करके जो देखिए इसको। सबसे प्रबल, सबसे जल्दी शुद्ध करने वाला मार्ग है। हम लोग अब क्या सुने थे एक बार जरा देख लीजिए, श्लोक क्रमांक 30 को। निदिध्यासुरात्म मायाम हृदय निर्भिद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्प काम एव च। निदध्यास आत्म माया, अपनी आत्मशक्ति, आत्म माया अर्थात अपनी शक्ति को, माया शक्ति को, प्रभाव को जानने की जब इच्छा हुई, निदध्यास मतलब उस पर बहुत गंभीरता से विचार किए, हृदयम निर्भिद्यता, तो उनका हृदय प्रकट हो गया, हृदय अधिष्ठान विराट पुरुष का। तथा उसके बाद मन यानी कि सूक्ष्म इंद्रिय और उसके अधिष्ठाता देव चंद्र, इस प्रकार से
प्रकट हुए और संकल्प काम एवं च। संकल्प का क्या बताया था अर्थ? संकल्प का मतलब दृढ़ निश्चय और काम का मतलब अभिलाषा। जैसे जो भी भक्त यहाँ पे आए हैं भी तो उन्होंने संकल्प करके आए हैं कि हम क्लास में आएंगे। आपने संकल्प करके टीका लगाया, तिलक लगाया है, संकल्प करके जप करते हैं, दृढ़ निश्चय। अगर संकल्प नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं करते। ये बातें कल समझा दी गई थी, कल तो आप लोग ऑनलाइन में ही थे, सुन रहे थे, ये बात समझ में आ रही। संकल्प होता है तो बड़ा सा बड़ा कार्य भी होता है। लोग एवरेस्ट पे भी संकल्प से चढ़ते हैं। शायद आपके मन में कभी इच्छा ही हो कि एवरेस्ट पे चलना चाहिए, या मानसरोवर जाने की इच्छा ही कभी आप लोगों की? मेरी कभी कभी इच्छा आती है कि मानसरोवर जाएं, तो वह इच्छा है, लेकिन संकल्प नहीं है। क्योंकि दृढ़ निश्चय होगा तो उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा। आप सोचें इतना कौन जाएगा? अंतर आप लोग समझ गए थे। अब हम लोग आगे सुनते हैं। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बहुत रुचिकर बात बताई जाएगी कि शरीर में 7 धातुएं होती हैं, वो कैसे बनती हैं और प्राण किससे बनता है, ये 31वें में बताया जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पीछे बोलिए। त्वक चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः। त्वक चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः। भूम्योपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। भूम्योपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। त्वक् चर्म मांस रुधिर मेधो मज्जास्थि धातवः। त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः। भूम्योपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। भूम्योपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। त्वक् चर्म मांस रुधिर, आराम से, हाँ, त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः। त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः। भूम्योपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। भूम्योपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः। त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जास्थि धातवः। भूम्योपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। भूम्योपतेजोमयः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः। गिनिएगा। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि, कितने हुए? 7। यही बोल रहे, 7 धातु हैं शरीर की। ये 7 तत्व या धातुएं पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं। कौन कौन से भाई? त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेद, मज्जा और अस्थि। अस्थि मतलब हड्डियां। इनमें से हम कौन सी चीज हैं? अरे तुम्हारे गाल बड़े सुंदर लग रहे हैं। अच्छा, गाल का मतलब क्या? मांस। समझ में आ गया? दिख रहा है ज्ञान। ये सुनने से आता है ना कुछ भावना कि भाई इनमें से तो हम कोई तत्व नहीं है। एक रुचिकर बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ये पृथ्वी, जल और अग्नि से बने हैं। तो अगर जल, इन सब चीज़ों की कमी कुछ होती है तो व्यक्ति के 4-7 धातुओं में दिक्कत आएगी। तो एक मेरा प्रश्न है कि क्या हमारी हड्डी में आकाश नहीं होता है? अस्थि में है ना, क्या आकाश, स्पेस नहीं होता है? क्या वायु नहीं होती वहां पे? तो यह क्यों कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल और अग्नि से ही बने हैं? यद्यपि, तो आचार्यगण बताते हैं कि यद्यपि आकाश भी है और वायु भी है वहां पे, लेकिन बने हैं वह पृथ्वी, जल और अग्नि से। इसलिए कह रहे हैं पृथ्वी, जल और अग्नि। नहीं समझ में आया? क्या हमारे खून आकाश से बना है? तो आकाश से बना नहीं है, लेकिन आकाश ऐसा कौन सा स्थान है जहां आकाश ना हो? इसीलिए जो लोग जल कम पीते हैं, जस्ट फॉर आपके हेल्थ के लिए बता रहा हूं, जल कम पीते हैं तो उनका खून गाढ़ा हो जाता है। ये सुना होगा आपने बात। जल पर्याप्त पीने से आपका आपका जो खून है वह डाइल्यूट रहता है, सही रहता है। गाढ़ा होना अच्छा नहीं होता है, ये बात बोल रहे हैं। जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। अब इसका क्या फैक्टर है देखिए, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले क्लास में समझाया था
कि जो लोग बहुत छोटे छोटे रूमों में रहते हैं वह अपने चित्त को देखें वो दबाव अनुभव करते हैं। वो प्राण वहां पे बड़े कंस्ट्रक्ट, इंग्लिश में बोलेंगे कंस्ट्रक्टेड, बड़े संकीर्णता से फ्लो करते हैं। क्या आपने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया? खुले स्थान में आप जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो आप देखेंगे वहां पे आपको यू फील एनर्जाइज्ड। अच्छा, यह भी आपने महसूस किया होगा कि स्नान करने के बाद आप बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, जिससे सबका संबंध हमारे प्राण से है। आप जानते हैं वह प्राण व शक्ति जो पूरे शरीर को धारण कर रही है, हम पहले ही सुन चुके हैं इस बात को। और अब ये तो कोई कठिनाई नहीं है, वायु, अब आप समझ ही रहे कि प्राणायाम करने से हम कैसे स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? प्राण ही वह शक्ति है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि जीवित रख रही है। अग्रीड? प्राणायाम, आयाम मतलब नियंत्रित करना। ऐसे सांस नहीं लेते हैं, इसमें आप कंट्रोल सांस लेते हैं। ऐसे करके आप, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, समझते हैं आप। प्राणायाम करने से व्यक्ति कैसे ठीक होता है आप समझ रहे हैं, क्योंकि वायु हम ठीक प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, वो कंट्रोल में ले रहे हैं। तो ये हमें स्वस्थ रहने के लिए भी कुछ बातें समझ में आ रही हैं। विल जस्ट रीड द अनवय। त्वक, चमड़ी के ऊपर पतली परत। अब ये क्या है? आप अपने स्किन को देख सकते हैं, किसी की ब्राउनिश स्किन है, तो अब ये जानते हैं, अगर थोड़ी बायोलॉजी पढ़े तो ये कुछ 1 mm की होती है। एपिडर्मिस बोलते हैं, हाँ इंग्लिश में बोलते होंगे एपिडर्मिस। आपको क्या लगता है बायोलॉजी के टर्म समझ में आएगा किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने सही बताया, लेकिन किसको समझ में आएगा? 2 लोगों को तो समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जी हाँ, बड़े स्टाइल से बोल रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी लोगों को एपिडर्मिस नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप कुछ समझे, अगर थोड़ा बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वो जो एक कलर दिख रहा है आपको स्किन का, वो बहुत डीप नहीं होता। इसे कहते हैं स्किन डीप, बोलते हैं स्किन डीप। स्किन डीप मीन्स ओनली ऊपर ऊपर का, मे बी कितना 0.5 mm, आई डोंट नो, 1 mm, सब भूल गए। 1 mm, हमें भी ऐसे कुछ याद आ रहा है, 1 mm के अराउंड होता है। कौन कौन बायोलॉजी पढ़े हैं 8वीं 9वीं तक? आप लोग तो बहुत पढ़े हैं, हाँ आप भी पढ़े हैं, सब भूल गए ना? तो अच्छा है भूल गए। लेकिन ये 1 mm के अराउंड जो होता है उसको आप त्वक कहेंगे। और ये जो आप देख सकते हैं अंदर मोटा मोटा जो मांस, मतलब मोटा चर्म है, उसे चर्म कहा जाएगा, चमड़ी कहा जाएगा। तो ये है मांस, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। मांस, रुधिर मतलब रक्त, मेद मतलब चर्बी, ये जो पेट में किनारे इकट्ठी हो जाती है इसे कहते हैं मेद। जो खाना हजम नहीं होता है, ऐसा कुछ तो सिस्टम है उसका, कुछ फैट वाला पोर्शन मेद बन जाता है। मज्जा, मज्जा होता है, आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा, हड्डी के अंदर वाले भाग को कहते हैं मज्जा। इज इट करेक्ट? सॉफ्ट सा सिस्टम होता है, उसी को मज्जा कहते हैं। खून बनता है ना उससे, जहां तक मैं समझ रहा हूं। अरे कुछ हेल्प करो बायोलॉजी में भैया, सही कह रहा हूं? हाँ ठीक है। अस्थि तो बड़ा स्पष्ट है, हड्डी। सप्त धातु 7 तत्व हैं, धातु होती हैं। भूमि अप जल मया, पृथ्वी जल और अग्नि प्रधान है। व्योम यानी आकाश, अंबु मतलब जल, वायु भी, और वायु से प्राण की उत्पत्ति हुई। ठीक है, श्रीदेव देखिए, इस तरह से अधिदेव आदि का विभाग करके उनके अंशभूत धातु आदि के स्वरूप को शुकदेव जी ने त्वक इत्यादि 2 श्लोकों से बताया। सारे अधिदेव की सृष्टि कर दी, अब उनके अंश किस प्रकार से शरीर में प्रवेश कर रहे हैं वैसे बता रहे हैं। पंच महाभूत कैसे शरीर में सृष्टि कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या? सारे अधिदेव, अधिभूत, आध्यात्मिक सृष्टि के बारे में बता दिया कि नहीं बता दिया? तो कह रहा है उनका पोर्शन कैसे शरीर में प्रवेश कर रहा है वह बता रहा है। पृथ्वी जल वायु अग्नि जो है वह अंशतः हमारे शरीर में प्रवेश करके इन 7 प्रकार की धातुओं को बता रहे हैं। तो उसी चीज को समझा रहे हैं कैसे शरीर में प्रवेश हो रहा है। स्थूल चर्म को त्वक कहते हैं, स्थूल मतलब मोटा, और उसके ऊपर रहने वाले सूक्ष्म चर्म को चर्म कहते हैं। सॉरी मैं गलत बता गया भाई, क्षमा कीजिएगा। पतले वाले को त्वक कहते हैं, नहीं सॉरी, मोटे वाले को त्वक कहते हैं और ऊपर पतले वाले को चर्म कहते हैं। I'm sorry, I made a mistake. त्वक से लेकर अस्थि पर्यंत 7 धातुओं का एकवत भाव द्वंद्व समास के द्वारा श्लोक में निर्दिष्ट किया गया। ये क्या कह गए? अरे भाई ये क्या होता है? देखिए, द्वंद्व समास में 2 शब्द मान लो हैं तो दोनों बराबर अर्थ, बराबर वेटेज के होते हैं। रात और दिन, रात दिन लगे रहते हैं, तो रात दिन एक शब्द बोला जा रहा है ना, तो उसमें कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है? दोनों महत्वपूर्ण है। तो ये जो नाम इसमें रख दीजिएगा, वापस संस्कृत दिखाइए। त्वक चर्म मांस रुधिर मेध मज्जा स्थि धातव, ये एक शब्द है, तो ये सारे शब्दों में सारे शब्द महत्वपूर्ण है।
आप ये नहीं कह सकते कि ये एक अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबको जोड़ दिया कि इसलिए कह रहे हैं द्वंद्व समास से इस 7 शब्दों को बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सातों धातुएं पृथ्वी, जल और तेज से उत्पन्न हुई हैं। इन सबों में 5 भौतिक होने पर भी वायु और आकाश ये दोनों उन सबों के आहार रूप से संवर्धक नहीं है, इसलिए इन सबों को पृथ्वी, जल एवं तेजमय कहा गया है। अब हम समझा रहे हैं आपको ये क्या मतलब है। ये मानते हैं कि चर्म, मांस, रुधिर जो कुछ भी है वह है, उसका पोषण हमें आहार के द्वारा प्राप्त होता है। पृथ्वी तत्व कैसे मिलता है? रोटी, दाल, सब्जी, उस पे जल भी होता है और अग्नि भी। ठीक, तो इनसे तो हमारी सब चीजें बन रही हैं, लेकिन आकाश भी खाते हैं। आकाश फ्राई नहीं खाते हैं। वायु का भरता नहीं खाते हैं। तो यद्यपि यहां पर वायु और आकाश विद्यमान है, लेकिन आहार के रूप में आकाश और वायु को आप नहीं ग्रहण करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आहार के रूप में इनकी संवर्धक नहीं है, इसलिए इनको पृथ्वी, जल और तेजमय कहा गया है। ये मैं समझा पाया या ऊपर से गया सब बात? अंडरस्टूड? भोजन में आकाश भी नहीं लेते हैं हम लोग ना, भोजन में वायु भी लेते हैं क्या? सांस ले रहे हैं, लेकिन आप वायु भोजन में तो नहीं ले रहे ना। इज इट डिफिकल्ट? ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट तात्पर्य प्रपात जी का, संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखतः पृथ्वी, जल तथा अग्नि इन 3 तत्वों से हुई है, किंतु प्राण की रचना आकाश, वायु तथा जल से हुई है। इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक सृष्टि दोनों में ही जल उभय निष्ठ तत्व है, यानी दोनों जगह उपस्थित तत्व है, और भौतिक सृष्टि में अत्यंत विशिष्ट तथा आवश्यक होने के कारण जल इन पंच तत्वों में प्रमुख है। एक बात तो स्पष्ट है, हम लोग बिजली के बिना भले रह लें, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते। अग्रीड? इस तरह भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जबकि स्थूल सृष्टि केवल 3 तत्वों पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बनी है। ये क्लियर हो गया? हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल और अग्नि से बना है। यही बात अभी सिद्ध स्वामी की टीका में पढ़ा था। आकाश और वायु से बना नहीं है, मतलब हम उसको भोजन के रूप में नहीं ग्रहण कर रहे हैं। आप लोगों को भी चिंता होती है कि आकाश नहीं मिला आज, भोजन में वायु सर्व क्यों नहीं करी? सो इट्स वेरी क्लियर, भोजन में जल होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए, अग्नि होनी चाहिए। अब आप लोग शायद ही समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, जो कहने वाला हूं। बहुत बार हम लोग भोजन के जल तत्व को सुखा देते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? समझ रहे बात? लिया आलू और दही दनादन ऑयल में डाल करके फ्राई। ब्रो जी अग्नि तत्व तो बढ़ा रहे हैं ना इसमें तो नहीं, अग्नि तो बढ़ा रहे हो, लेकिन जल को जला दे रहे हैं। तो अब आप हमारे शरीर में वह पोषण नहीं करेगा। बेस्ट है कि वस्तुओं का जल को सुखाया ना जाए। तो खाना कैसे बनाएंगे, वो पके कैसे? वन वेरी गुड ऑप्शन इज स्टीमिंग, एंड अदर ऑप्शन आप सोच लीजिएगा, बॉईल कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि भोजन आसानी से पकता है, पचता है, जिसमें जल रहता है उसमें आसानी से पचता है। और हम भाई सात्विक मूवमेंट की बात नहीं बता रहे हैं, आपको भागवत ही पढ़ा रहे हैं, सामने देख लीजिए। लेकिन बात उन लोगों की पक्की है, आप करके देख लीजिएगा अपने जीवन में। ये बात हमको अब समझ में आ रही है, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है, और अभी भी मंदिर में नहीं समझ में आ रही है। मतलब आई डोंट नो टू क्रिटिसाइज इन दैट सेंस, लेकिन खूब जब मैं वहाँ पे कुछ समय के लिए इंचार्ज था, हमने कहा, एक मित्र थे हमारे, हम लोग मित्र थे हमारे, हमने कहा ऐसा करते हैं यार 15 दिन चल फ्राई नहीं बनाते, देखते हैं कौन आता है कंप्लेन करने। कोई कंप्लेन करने नहीं आया। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। पहले भक्त लोग बोलते थे कि भाई फ्राई नहीं बनाएंगे तो लोग बगावत कर देंगे। 15 दिन हम लोग फ्राई नहीं बनाए, एक पूड़ी नहीं बनाए, एक बार भी व्हाटएवर पकौड़ा नहीं बनाए डिवोटी किचन में, और कोई तलवार नहीं निकली, कोई बगावत नहीं। पीपल वर हैप्पी, जस्ट सिंपली सिंपल प्रसादम, बहुत कम ऑयल का। तो यह सोचना कि हम खूब तला भुना खाएंगे तो हम अपने पेट को ही तल रहे हैं, भाई देखिए बहुत जरूरी है। नहीं तो भगवान भोजन के बारे में गीता में क्यों बोलते हैं, जरा बताइए। ये तला भुना तिक्त भोजन करने से हमारा चित्त बहुत डिस्टर्ब होता है। भोजन होगा तिक्त तो खराब होगा चित्त, ये समझ लीजिए, एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा।
दिस इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। भैया अभी हम भाव स्तर पे नहीं है और कितने जन्मों के बाद आएंगे कुछ पता नहीं है, तो भाव स्तर पे वैसे भी हम लोग सिंपल ही खाएंगे। पॉइंट इज दैट अगर हेल्थ खराब करी तो भजन खराब, ये समझ लीजिएगा। इंजन खराब, ये इंजन खराब, ये यंत्र खराब, तो वजन नहीं होगा। अब जो करना चाहे कर लीजिए। इट इज नॉट लव। बहुत खराब हो जाएगी हालत। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हम नाम नहीं रख रहे। मैं भक्त तुमको बता रहे थे, मैंने कहा क्या हो गया प्रभु आप जप में क्यों नहीं दिख रहे? कह रहे अब हमसे बैठा नहीं जा रहा है। हमने कहा प्रभु जी पकौड़े छोड़ दो। नहीं वो तो नहीं होगा। भजन छूट जाए, भजन जाए लेकिन पकौड़ा न जाए, देह जाए लेकिन पकौड़ा न जाए, ये कठिनाई है। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके सामने ही है, जल तत्व से बना अग्नि तत्व होना चाहिए, और पृथ्वी तो खैर होता ही, रोटी आदि होती है। तो ये बहुत जल सुखा कर भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। आप विचार कर लीजिए, बाकी आप जैसे चाहें। आपको लग रहा हम ही बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी 6th चैप्टर भगवद गीता में बोलते हैं कि भाई अगर रात्रि में खाओगे भोजन तो बढ़ जाएगी पित्त, और पित्त बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगी वायु, और वायु बढ़ जाएगी तो नींद नहीं आएगी। वाई श्रील प्रभुपाद इज टेलिंग दिस? बिकॉज हमको नहीं पता है, और उसका संबंध हमारे भजन से होता है। जितनी बार कभी हमको व्यक्तिगत मिलता है, हम सबसे पहले पूछते हैं आप डिनर कितने बजे करते हैं? जो कहते हैं सुबह नहीं उठ पाते। आप 5 बजे भोजन कर लीजिए, देखिए आराम से 8 बजे तक बिल्कुल भोजन जो है मतलब पक जाता है और पच जाएगा, आराम से नींद आती, कोई दिक्कत नहीं होती सुबह उठने में। लेकिन अब यही नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, तो फिर सुबह कैसे उठेगा बताइए? रात में 9 बजे 10 बजे, कोई 11 बजे भोजन कर रहे हैं, तो फिर कैसे सुबह उठेंगे? वी कांट फाइट आवर बॉडी, वी हैव टू टेक असिस्टेंस फ्रॉम इट। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनमें से कोई भी 5 तत्व डिस्टर्ब होंगे, हम परेशान हो जाएंगे। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत यानी त्वचा के कारण होता है, और अस्थि पत्थर के समान कठोर होती है। अस्थि मतलब हड्डी। श्वास यानी प्राण वायु आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न है। आकाश वायु और जल से उत्पन्न है, अतः शुद्ध वायु, नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। बताइए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? भाई हम लोग शरीर नहीं है, लेकिन शरीर में तो है ना। और आप ये कह दीजिए कि हम शरीर के परिवर्तनों से परेशान नहीं होते, इतने दिव्य हो गए हैं। तो आप देख लीजिए क्या लिखा है। दिल्ली में काफी शुद्ध वायु है ना, तभी वहां पर रह रहे हैं आप। सबका मजाक बनाते हो। हम सोच रहे दिल्ली में इतनी वायु खराब है तो कम से कम कुछ दिन यहाँ पे अच्छी। बस अब तो आप कार्तिक में है ना, ओके दैट्स गुड। तो कम से कम कार्तिक में आप रहिए, शुद्ध वायु लेने के लिए आए। दिस इज वेरी गुड, ओके। तो अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, चलो वायु तो सबको लेने में कोई दिक्कत नहीं, नियमित स्नान भी बहुत जरूरी है। नियमित स्नान बहुत जरूरी है। अब आप लोग हमें क्यों बता रहे हैं? अब आप लोग अच्छे भक्त हैं, लेकिन कुछ लोग यूट्यूब पर सुन रहे हो, शायद सुन रहे हो, तो उनके लिए सुनना जरूरी है कि भाई स्वस्थ रहने के लिए नियमित स्नान बहुत जरूरी है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहीं विदेश में थे, तो वहाँ कोई व्यक्ति मिला, तो बोला आप इस्कॉन से हैं? महाराज को पूछा, तो कहते हाँ हम लोग इस्कॉन से हैं। अच्छा वही लोग ना जो बहुत अधिक नहाते हैं? तो वहाँ महाराज कह रहे थे कि नहाना एक बहुत बड़ा तप है, कि प्राय सुबह उठ जाते हैं और बस वो सेंट पेंट मारा उसका चले गए काम करने के लिए। और मुझे बता रहे थे कैसे आजकल स्टूडेंट्स भी सुबह उठेंगे, बस 8 बजे 8:30 बजे उठे, स्नान भी नहीं किए और चले गए। ये तरीका नहीं है। वर्धन शिक्षा क्या है? जब नहाना भी नहीं सिखाया जा रहा है तो पढ़ाया क्या जा रहा है? मोक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, नहाना भी नहीं सिखाया जा रहा है। ये मैं इंजीनियरिंग के कॉलेज के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं नर्सरी के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चों नहीं, बच्चियों की बात कर रहा हूँ मैं। बच्चियां तो हैं और बच्चे तो फिर कितने अच्छे होंगे आप समझ ही सकते हैं। हम क्यों याद आ रहा है, लेकिन आ ही रहा है। एक IIT में कंपटीशन हुआ था, हम तो सुने खाली कि भाई कौन कब तक नहीं नहाएगा, तो एक व्यक्ति 2 महीने तक नहीं नहाए और जीत गए। ओहो क्या सफलता है बताइए। 2 मंथ्स ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये बात आ रही है तो हम आपको समझा रहे हैं। लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने इसको बोला था। आई कैन नॉट इमीडिएटली कोट इन द सेंस कि उन्होंने कोटेशन नहीं दिया था, लेकिन बता रहे थे कि वेद में लिखा है सुबह का समय जो होता है 4 बजे का स्नान, इसे अमृत स्नान कहते हैं। जरूर पक्की बात है, हमारा प्रभु जी ऐसे आउट ऑफ रेफरेंस नहीं बोलते, लेकिन उन्हें श्लोक नहीं बताया था। बट वेद कह रहा है कि सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना अमृत स्नान कहलाता है। यहाँ बच्चों का पता नहीं कितने बजे उठते हैं, लेकिन एक बच्चा माँ बोल रही थी ये सुबह उठती है तो इसको छींक आने लगती है। इतना कमजोर बना दिए हैं।
सुबह उठने से इनको, अगर सुबह उठ के स्नान करती है तो छींक आ जाती है। अगर छींक आ जाएगी तो कौन सा बड़ी बात है, ऐसे छींक कभी नहीं आएगी। ये सब गड़बड़ चीज़ें हैं, यू शुड रेक्टिफाई इट। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे सीखने के लिए, हमें सीख लेनी चाहिए। विल गो फॉरवर्ड। अब बड़ा रुचिकर श्लोक है और ये थोड़ा समझने वाला है, मेरे पीछे बोलिएगा। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवः गुणः। मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी। मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणाः। गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणः। मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी। मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञानरूपिणी। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत रुचिकर है। पहले अन्वय पढ़ते हैं। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं। ये अब बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे समझ में नहीं है कि मतलब क्या है इसका। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं, व्हाट डज दैट मीन? और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों या सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। गुण आत्मकानी इंद्रियाणी, इंद्रिय गुणात्मक हैं, इसका मतलब है, देखिए गुण का यहां पे अर्थ है गुणों का कार्य अर्थात इंद्रिय विषय। तन मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। तो अब आप यह देखेंगे, देखने का प्रयास कीजिए कि हर इंद्रिय अपने, ये एक मिनट क्षमा कीजिएगा, केवल यही इंद्रियां नहीं है, हम सुन चुके हैं 18 इंद्रियां हैं। तो वह हर इंद्रिय अपने इंद्रिय विषय को पकड़ी हुई है। आंख निरंतर कुछ देखना चाहती है कि नहीं, पहले आप ये देखने का प्रयास कीजिए, ये दिख रहा है कि नहीं? क्या किसी क्षण आंख कुछ नहीं देखना चाहती है? क्या उत्तर है? नहीं। क्या किसी क्षण जीभ कुछ टेस्ट नहीं करना चाहती है? कुछ नहीं तो अपना थूक ही टेस्ट करता रहता है, कुछ तो टेस्ट करे। क्या किसी क्षण कान कुछ सुनना नहीं चाहते हैं? कभी कभी हम चाहेंगे कि शांति रहे, लेकिन उस समय फिर मन अपनी बातों को सुनता रहता है, याद है अंदर का शोर चलता रहता है। ये जब के समय काफी सुनाई पड़ता है, समझ आता है, वो अंदर का शोर चलता रहता है। और इसी तरह नाक कुछ सूंघना चाहती है। ये लाइन क्लियर हुआ आप लोगों को? गुणात्मकान इंद्रियाणि, गुणों का जो इफेक्ट है, वो कार्य है, वो क्या है? तन्मात्रा। क्योंकि देखिए प्रकृति के गुण ही सभी कुछ चीज को प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये तो इंद्रियां भी तो गुणों से प्रकट हुई हैं। तो ये क्या मतलब हुआ? तो कई बार ऐसा हो गया, तो गुण का कई बार ऐसे बोला गया है, तो गुण का यहाँ पे मतलब है गुणों के कार्य, और वो क्या है? जो रूप रस शब्द आदि हैं। उसके बाद कह रहे हैं भूतादि प्रभवा गुणा। यहाँ भूतादि का क्या मतलब है? भूतादि का मतलब है मिथ्यांकार, मतलब तामसिक अहंकार। आहा, अब आप देख रहे हैं कि वहां एक बार समझ लिए तो अब समझने में कठिनाई नहीं, और वहां नहीं समझे तो अब पूरी भागवत में जब भी आएगा तो कठिनाई ही लगेगी। हम अब नहीं समझाएंगे, हम खाली रिवाइज हल्का सा कर देंगे। प्रधान से महतत्व, और महतत्व से एक सूत्र तत्व आया था, तो चलो प्राण में चला गया। और उसके बाद जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? तामसिक अहंकार, उसको ही भूतादि कहा गया है। बहुत अद्भुत है। नहीं तो हम पहले समझे भूतादि तो वो होता है पंचभूत आदि, लेकिन ना, कह रहे हैं भूतादि प्रभवः गुणाः। गुण का मतलब गुणों के कार्य अर्थात इंद्रिय विषय अर्थात तन्मात्रा, और वो कहां से प्रकट हुए? वह तामसिक अहंकार से प्रकट हुए। ये सृष्टि तत्व में बिल्कुल स्पष्ट समझाया गया था। तामसिक अहंकार से ही 5 तन्मात्राएं यानी रूप रस शब्द गंध और स्पर्श प्रकट हुआ है। और इस तामसिक अहंकार प्लस शब्द से आकाश प्रकट होता है। आकाश प्लस स्पर्श से वायु प्रकट होती है। वायु प्लस रूप से अग्नि प्रकट होती है। अग्नि प्लस रस से जल प्रकट होता है, और जल प्लस गंध से पृथ्वी प्रकट होती है। तो ये 5 तन्मात्राएं तामसिक अहंकार से पहले ही प्रकट हो जाती हैं। इन पंच महाभूतों की सृष्टि के समय नहीं होती हैं, पहले ही हो जाती हैं। ये हम समझा चुके हैं। ये तन्मात्राएं
इंद्रिय विषय भी हैं और पंच महाभूत के इंग्रेडिएंट्स भी हैं। इसी को गीता में बताया गया था, रसो हम अपसु कौन्तेया, मैं अप अर्थात जल में रस हूं। रस जो जल का वह गुण जो उसको धारण किया है वो रस है। रस खींच लेंगे जल की सत्ता में समाप्त हो जाएगी। क्या ऐसा हो रहा है कि यह भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या समझ नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें आप लग रहा है पहली बार बता रहे हो। इज इट लाइक दैट? हम जरा तुम भी लोगों को, भक्तों को देख लेते हैं, कुछ आ रहा है समझ में? ओह वेरी गुड, एक दो भक्त लोग बोलने समझ में आ रहा है। आई एम हैप्पी। देख रहे हैं कि श्लोक में कितनी कितनी बातें हैं। भूतादि प्रभवा गुणा, तो ये सारे इंद्रिय विषय रूप रस गंध आदि कहाँ से प्रकट हो रहे हैं? तामसिक अहंकार से प्रकट हो रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मन सर्व विकारात्मा, मन सारे विकारों का आश्रय कह लीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, या और जो कुछ भी सुख दुख हानि लाभ जो कुछ भी है उसका अनुभव मन कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उन विकारों से अपनी पहचान कर रहे हैं कि मैं काम से प्रभावित हो रहा हूं, मैं क्रोधी हो रहा हूं, मैं ये हो रहा हूं। और जब तक यह पहचान चलेगी तब तक हम नहीं इसको पार पाएंगे। तो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मन ही पवित्र होने लगता है, और इस कारण से सारे विकार अपने चित्त में आप देखेंगे कि कम होते हुए दिखेंगे, कामनाएं कम होते हुए दिखेंगी। याद है भगवद गीता का श्लोक? क्या है दूसरे अध्याय का? स्थित प्रज्ञ क्या का परिभाषा क्या है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञ सतोच्यते। जब व्यक्ति मनोगत इच्छाओं को त्याग देता है, प्रकृष्ट रूप में जहाती नष्ट कर देता, त्याग देता है। मन में जो लॉज्ड इच्छाएं हैं वह हम त्याग सकते हैं क्योंकि वह एक्सटर्नल हैं। जैसे मैं इस स्वेटर को उतार सकता हूं क्योंकि यह स्वेटर बाह्य है। कुछ समझ रहे हैं बात को? तो ये काम क्रोध लोभ आदि का त्याग किया जा सकता है क्योंकि यह आत्मा के बाह्य है, ये मन में लॉज्ड है। इसीलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने कहा था कि व्यक्ति समझे कि भाई मेरा इस व्यापार से कोई मतलब नहीं है। जो मन में चलता रहता है, ये चल रहा है आज, कभी काम चल रहा है, कभी काम व्यापार चल रहा है, कभी क्रोध व्यापार चल रहा है, कभी मात्सर्य चल रहा है, कभी इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से अपनी बुद्धि को स्थिर करे, भजन करे। बड़ी गंभीर बातें हैं। आप देखेंगे कि जो वस्तु आज आपको अच्छी लग रही है वही वस्तु आपको कल बुरी लगती है। इसलिए इस झांसे में ना पड़े कि हमको आज जब अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये मन की झांसेबाजी है। वही वस्तु जो आज आपको अच्छी लग रही है वही थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी लगेगी। बहुत प्यासे है, पानी दो, थोड़ा और पानी में 2 गिलास 3। अरे यार पानी पिला के मारोगे क्या? अभी तो तुम पानी मांग रहे थे। जिस चीज से तुम अभी अच्छा मान रहे हो उसी से तुम खराब मानोगे। ये संबंधों में भी है। जिससे व्यक्ति बड़े प्रेम करके शादी करता है, कुछ समय बाद मान लो मन डिस्टर्ब हुआ तो उसको वो खराब मानता है। कभी कभी माता पिता बोलते तुमको कौन जन्म दे दिया? अरे तो तुम ही दिए हो, और कौन दिया है भाई? समझ रहे हैं? ये राग और द्वेष इसी में, ये मन के कार्य हैं। इससे हमको अपने को अलग रखना है। यही तो भगवान कहते हैं क्या शो गया, इच्छा द्वेष नहीं, इसके बाद क्या है वो, ये शाम तो अंत गतम पापाम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रता। अब आपको आज अच्छा लग रहा है, कल बुरा लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। भगवान को अच्छा लग रहा है तो हम नियमित रूप से जप करेंगे, हम नियमित रूप से मंगल आरती जाएंगे या जो भी अपना साधना करेंगे। आप देखेंगे कभी कभी क्लास में चाहे कितना भी अच्छा देने का प्रयास करूं, कभी लगे नहीं जा रहे, हम ना जा रहे, नहीं बिल्कुल नहीं। और कभी कभी हम सिंपल सा जो हम कुछ नहीं खास बोल पाए, कभी लगे बड़ा अच्छा क्लास लग रहा है। ये हमारे मन पे भी निर्भर करता है, हमारे मन की स्थिति क्या है। इज इट ओके? आप लोगों से ऐसा कभी नहीं हुआ? बहुत परेशान थे, अब क्लास में आ रहे हैं, मन ही नहीं लग रहा है क्लास में। कब यार क्लास खत्म होगी, बस खत्म, बहुत परेशानी लग रही है। हो सकता है कभी कभी हो, परेशान है तो, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब तो ये मन सर्व विकारात्मा, इन विकारों से आत्मा का कोई मतलब नहीं है, और ना ही हम बाध्य हैं इन विकारों के अनुसार कार्य करने के लिए। धीरे शुरुआत में बात समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि वी आर नॉट फोर्स्ड टू एक्ट ऑन ऑल दीज थिंग्स। बुद्धि विज्ञान रूपिणी, बुद्धि विज्ञान रूपी है, वह अनुभव कर, उसमें विचार करने की शक्ति होती है। ये चीज ठीक है ये नहीं, इसके हम टीका में और पढ़ते हैं। देखिए, इंद्रियाणी, श्रोत्र आदि सभी इंद्रियां
गुणात्मकानि, गुण अर्थात इंद्रिय विषयों से लिप्त हैं। अब क्लियर है? गुण यानी इंद्रिय विषय, भूतादि यानी मिथ्या अहंकार से प्रभाव अर्थात उत्पन्न होते हैं। मनः सर्व विकारात्मा, मन सभी विकारों का उत्पत्ति स्थान है। आत्मा विकारों का उत्पत्ति स्थान नहीं है। बुद्धि विज्ञान रूपिणी, बुद्धि समस्त विषयों का ज्ञान कराती है। जैसे हम प्रसाद पा रहे थे तो वो एक भक्त मट्ठा मना कर दिए, गाय के दूध का बना। अच्छा, आप बस खाली हाँ नाम बताना, आपने मना किया, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मट्ठा अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने वाला फंक्शन कौन किसका है? मन का। मट्ठा बढ़िया है। तो फिर अच्छी चीज जो अच्छा लगता है उसे क्यों आप रिजेक्ट कर दिए कि गला बैठ गया? अब समझ में आ गया? सुबह तो पिए थे, सुबह ठीक था, और सुबह ठीक था, शाम खराब हो गया। मैं समझा पाया? सुबह मट्ठा पी सकते हैं, उससे तबीयत नहीं खराब होती है। शाम के समय मट्ठा पीने से गला बैठ जाता है। तो प्रभु का ऐसा अनुभव है, बिल्कुल सही, इसमें कुछ भी गलती नहीं देख रहा हूं, बिल्कुल सही निर्णय है। तो आप फंक्शन देख पाए। रात शाम को भी शायद मन कर रहा हो कि बढ़िया चीज है, पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन अगर अच्छा लगता है कोई चीज तो व्यक्ति उसको ग्रहण कर, मतलब मन तो कहते ना हमारा मन कर रहा है, लेकिन बुद्धि उधर बोल रही होती नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं है। अब डिपेंड करता है कि स्ट्रांग कौन है उनमें से। अगर मन स्ट्रांग है तो वो दबा जाएगा, अरे कुछ नहीं होता यार, खा लो ये होता है ना। तो मन वहां पे डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे उसको भाई? विवेक। मन में विवेक नहीं होता, विवेक होता है बुद्धि में। अब कठिनाई यह है कि जब हम शास्त्र श्रवण नहीं करते हैं तो ये विवेक गायब हो जाता है, तब हम मन से कंट्रोल हो जाते हैं। समझ में आया? ये पाश्विक प्रवृत्तियां मन में रहती हैं, वो मन ये चाहिए, जो दिखेगा वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तो अब मन जो चीज को बोल रहा है उस पर बुद्धि का नियंत्रण होता है। बुद्धि श्रेष्ठ है, लेकिन बुद्धि अगर शास्त्र से सप्लीकेटेड है, शास्त्र के द्वारा एनर्जी प्राप्त है, तब वो करता है। आप में से कितने लोगों को सुबह उठना अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगने लगा? वाह, वेरी, मतलब बिना आप लोग एडवांस्ड है, अभी मैं नया हूँ, मतलब अभ्यास कर रहा हूँ। हमको तो नहीं अच्छा लगता। अच्छा से मतलब ऐसा कितने बजे उठते हैं आप? 3:30 बजे? ओह वेरी गुड, मतलब आप लोग उत्साह से उठ जाते हैं। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं न्यू डिवोटी, तो मुझे तो परिश्रम होता है कि भाई उठ रहा है। उठने के बाद जरूर अच्छा लगता है, लेकिन एटलीस्ट 2-3-4 मिनट तो संघर्ष होता है। आप लोग को संघर्ष नहीं होता है? सो दिस इज़ वेरी गुड। तो भाई हम आपके चरणों की धूल हमको पोस्ट से भेज दीजिएगा, हम सारे पे धारण कर लेते हैं। हमको तो अभी भी संघर्ष होता है। एक बार कोई व्यक्ति गौरांग प्रभु से बोला, प्रभु जी कोई कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती है? तो कहते हैं बेटा पहले तो तुमको सुबह का अलार्म अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद बात करना कि बांसुरी अच्छी सुनाई पड़ रही कि नहीं। तो हम अपनी बात करें तो मतलब आई वुड से उठ जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आई एम लाइक एक्सटैटिक अबाउट इट। कभी कभी पुश भी करना पड़ता है, या कह सकते हैं आप अभ्यास हो गया तो उठ तो जाते हैं, लेकिन पुश तो करना पड़ता है। हाँ, जाड़े में मालूम चल जाएगा, ठीक है। हर एक अलग अलग एडवांसमेंट है। अभी हम प्रयास तो कर रहे हैं ना यार, हम एटलीस्ट ट्राइंग टू वेक अप, तो ये रहता है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो हम ये बात क्यों कह रहे थे? तो मन जो है वह उठना नहीं चाहता है, लेकिन बुद्धि कहती नहीं तुम्हारे लिए अच्छा है उठना, इसलिए उठो। ये मैं खाली कहना चाह रहा था। तो दोनों का आप अंतर समझ लीजिएगा। विज्ञान रूपणी बुद्धि स्ट्रांग होती है, लेकिन बुद्धि जब शास्त्र सप्लीकेटेड होती है तब व्यक्ति करता है। सप्लीकेटेड मतलब एनर्जाइज्ड, विटामिन मिलते हैं तो शास्त्र के, तब वह कार्य करती है। श्रीधरी गुणेशु शब्दादिशु आत्मा येषाम तानी, यह गुणात्मकानी पद का विग्रह है। अरे जब इसको नहीं समझ में आ रहा तो छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। अर्थात इंद्रियां विषयाभिमुख स्वभाव वाली। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंद्रियों का स्वभाव ही है कि वह अपने भोगों की तरफ जाएंगी। चिंता मतलब आश्चर्य क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। वो सारे इंद्रिय विषय भगवान से रिप्लेस कर दीजिए। अब आप कहें कि हम बोलेंगे ही नहीं तो कठिन हो जाएगा, लेकिन भगवान के बारे में बोलेंगे तो हो गया आसान। आप कहेंगे हाथ से हम कुछ करेंगे ही नहीं तो गड़बड़ है, लेकिन हाथ से सब्जी काटिए, करताल बजाइए, मृदंग बजाइए, और भी भगवान के लिए कार्य करेंगे तो अब वह आसान हो गया। गॉट इट? ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। आप दिन भर किसी को बोल दिए कुछ मत करो, उसके लिए पनिशमेंट हो जाएगा, लेकिन इंगेज करेंगे तो आसान हो जाएगा। आप देखो अभी बच्चों को क्या ना, अनंत कुछ करो बेटा,
हाँ देखिए, खाली बच्चे नहीं बैठ सकते और ऐसे कुछ पेंटिंग करेंगे तो हाथ को कुछ काम चाहिए, आंखों को कुछ काम चाहिए, ये बात है। ये इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, इट जस्ट नेचुरल। सभी की इंद्रियों को कुछ विषय चाहिए। अब एक और बहुत डीप बात सोचिए, प्रभुपाद समझाते हैं इस बात को, ये प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में बताते हैं। जब हम कह रहे हैं, मान लो मैं मायावादी गुरु हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मान लो कोई मायावादी गुरु है, कह रहा है कि निर्विशेष में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब क्या? आपकी इंद्रियों के लिए कुछ नहीं है। तो कहेंगे अरे यहाँ तो बहुत कुछ है, यहाँ भौतिक जगत में बहुत कुछ है और मुक्त होने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग इस जगत में और भोगों में पड़ जाएंगे। समझ में आ गया? गॉट इट? इसीलिए जो ये निरंकारी संप्रदाय वगैरह में ज्वाइन करते हैं, उनके जीवन में कोई वैराग्य नहीं देखा जाता। ये मुझे एक भक्त ने बताया, जो 5 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक 20 साल तक निरंतर निरंकारी का सत्संग करते रहे, कोई परिवर्तन नहीं आया, ना उनके पिताजी में ना उनमें खुद में। और 1-1.5 साल ही जब किए, भगवान की भक्ति किए, बहुत परिवर्तन आ गया। अब समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इंद्रियों को विषय चाहिए, बट वो विषय भगवत संबंधी होना चाहिए। आंखों के लिए देखिए भगवान का रूप है, भगवान का प्रसाद है, भगवान की बात है, नाक से भगवान का गंध सूंघ सकते हैं, बड़ी गंभीर बात है। फ्लावर्स भगवान को अर्पित कीजिए, आप स्वीकार कीजिए। हाथों से आप भगवान का बर्तन मांज सकते हैं, भगवान के लिए भोजन बना सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन प्यूरिफाई आवर सेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। घबराना नहीं चाहिए कि इंद्रियां भगवान विषय अभिमुख है, वो विषय सारे आप भगवत संबंधी बना लीजिए। ठीक है? शब्द इत्यादि सभी गुण मतलब गुणों के कार्य, तन्मात्राएं, भूतादि संज्ञक, जिसको यहाँ पे भूतादि कहा गया है, उस संज्ञक तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। क्या भाई ये सब भाषा समझ में आ गई या कठिन हो रहा है? जिसको इस श्लोक में भूतादि कहा गया है वो वस्तुतः तामसिक अहंकार है, और उससे ये गुण अर्थात इंद्रिय के विषय अर्थात तन्मात्रा अर्थात रूप रस गंध आदि प्रकट हुए हैं। भूतादि प्रभवा गुणा। हमें थोड़ा डिस्करेजमेंट हो रहा है, क्या कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? ऊपर से जा रहा है भाई, आज ऊपर से जा रहा है, एक दिन अंदर भी जाएगा। घबराइए मत, सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए, कीप हियरिंग। अच्छा, ऐसा तो लग रहा है ना कुछ आवाज़ हो रही है? बस इतना भी परफेक्ट है, क्योंकि भगवान श्रवण का मतलब भगवान का यश कान से टच करना, दैट ऑल्सो इज प्यूरिफाइंग। हमें इस पे याद आ रहा है महाराज की बात कि भी अमृत ग्रहण ना भी करे, खाली इसका स्पर्श हो जाए तो भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है और मरता नहीं है। अभी क्या करूं बताओ, मैं कौन सी कहानी सुनाऊं इसमें? कोई कहानी तो सुनाने के लिए है नहीं। आज आखिरी श्लोक है ये वाला, अब उसके बाद आसान हो जाएगा। प्लीज़ आज आप उसको सुन लीजिए, ठीक है? हमको बड़ा अच्छा लगता है, उसमें बुद्धि लगती है समझने के लिए। थोड़ा सा लगाइए, समझ में आएगा। अर्थात अहंकार कल्पित सुंदर स्वभाव वाली इंद्रियां होती हैं। क्या मतलब? अहंकार के द्वारा कल्पित का मतलब होता है सृष्ट जो इंद्रियां होती हैं, ये बोल रहे हैं। किंतु वे वास्तविक रूप से वैसी नहीं है। उसका कारण है कि मन सभी विकारों का उत्पत्ति स्थान है। मन से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा शोक इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को कहें आप मेंटल हो रहे हैं, तो अब बिल्कुल सही है या गलत है? मेरी बात नहीं समझ में आई? कोई व्यक्ति बहुत शोकाकुल है तो उसे कहें भाई तुम इतना मेंटल क्यों हो रहे हो, अब समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? बुरा नहीं मानिएगा। अगर व्यक्ति बहुत क्रोधित हो रहा है, बहुत कामी हो रहा है, लोभी हो रहा है, या शोक में पड़ा हुआ है, या मोहित हो रहा है, तो कहना चाहिए कि भाई तुम बड़े मेंटल हो रहे हो, मतलब माइंड के कार्यों से, विकार्यों से अपनी पहचान बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ये आप अपने चित्त में देखना। सुबह मान लो आप बहुत दुखी हैं, शाम तक पता लगा बस सो गए, सो के उठे, उसके बाद दम अच्छे हो गए। ये कभी आप ऐसा, मैं ही अनुभव करता हूँ या आप लोग भी कभी अनुभव करते हैं? बल्कि मैं जब बहुत परेशान होता हूँ तो एक बहुत सिंपल सूत्र लेता हूँ, किस किस का मुंह देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। आफ्टर दैट आई वेक अप एंड देन आई फॉरगेट एवरीथिंग। ये हमारा बहुत बड़ा अस्त्र है। जब भी ज़्यादा परेशान होते हैं, भाई क्या टेंशन लेना, चलो थोड़ा सो जाते हैं, एंड देन आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। उसके बाद सुबह उठते हैं, फिर भागवत पढ़ते हैं। ये तो शायद विनोद की बात है, लेकिन यह है, मैंने देखा है कि दुनिया में कुछ भी चल रहा हो या कुछ भी बाहर चल रहा हो, जैसे ही आप मति भागवत में लगाते हैं, मन को भागवत सुनने में लगाएंगे, आप देखेंगे कि मन में शांति आती है। ये सारे विकार मन के नष्ट होते हैं, तात्कालिक रूप से भी नष्ट होते हैं। जितने समय सुन रहे हैं उस समय तो शांति मिलती ही है, और नियमित रूप से सुनेंगे तो ये सारे विकार समाप्त होते चले जाएंगे। हम अपने मजाक में नहीं कह रहे हैं, मतलब सत्य बात है, ये सत्य बात है। देखिए सर का दर्द भी वो स्ट्रेस से ही आ रहा है,
प्राय हम लोग, ये भगवान का शब्द है, शोक करने से कोई समस्या सॉल्व नहीं होती है। मान लो किसी के पिताजी मर गए, चलो मर गए, तो अब आपके शोक करने से वापस हो जाएगा, अरे भाई हमारा लड़का बड़ा रो रहा है, चलो चलते हैं वापस, नहीं होने वाला। तो तुम्हारे शोक करने से होगा क्या? कुछ भी नहीं। तो श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा व्यक्ति इन सारे विकारों से मुक्त हो जाएगा। ये होता ही है, ये देखा गया, ये दृष्ट है। अब देखिए ध्यान से, यह हे तथा उपादेय का विवेक नहीं करता है। आगे कथा आएगी चित्रकेतु महाराज की, उनका लड़का मर गया, एक लड़का था, बड़ी मुश्किल से पैदा हुआ, मर गया। तो बाद में नारद जी और पर्वत ऋषि आते हैं, सॉरी क्षमा कीजिए, अंगिरा ऋषि आते हैं, तो समझाते हैं कि तुम यह क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारा ये दुश्मन था, तुमको दुख देने के लिए ये पैदा हुआ था, तुमको दुख देके मर गया, तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। अब आप कहेंगे ये कितनी अजीब सी बात है ना, कि किसी का लड़का मर जाएगा तो क्या वो सुखी हो सकता है? मुझे पता है कि ये एकदम अस्वीकार्य बात है, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि पिछले जन्म का दुश्मन ही पैदा हुआ हो दुख देने के लिए। और इस जगत में क्या नहीं देखा जाता कि कभी कभी लड़का ही बहुत दुख देता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारे लड़के दुख देते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह भी देखा गया है ना कि दो लड़के हैं, एक लड़का बहुत सेवा करता है पिता की, दूसरा बहुत परेशान करता है, ऐसा लगता है कि बस परेशान करने के लिए ही उसका अवतार हुआ है। तो अब मैं किस बात है क्यों कह रहा था, चित्रकेतु महाराज जब अज्ञान में थे तो ये इनका विवेक नहीं था कि क्या है क्या उपाध्याय, अरे रोना ही है तो भगवान के लिए रो, तुम अब ये इसकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्यों रो रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल और देंगे, हमारे रिश्तेदार थे, उनका बिजनेस डूब गया, तो बड़े दुखी थे, बड़ा स्मरण कर रहे थे, सब डूब गया। हमने कहा अच्छा कितना रुपया लेके पैदा हुए थे आप? अरे भाई ये सब बातें मत करो, वो तो आप वह स्वीकार नहीं करना चाहते। आप 1 रुपया लेके पैदा नहीं हुए और 1 रुपया लेके जाएंगे नहीं। जब जीरो से शुरू किए, जीरो पे खत्म करेंगे, तो बीच में भी तो जीरो ही है। जीरो के बाद 1 आता है और उसके बाद भी जीरो आता है क्या? उसके बाद 2 आता है, लेकिन जीरो के बाद 1 और उसके बाद जीरो, तो 1 भी नहीं, वो जीरो ही है। सैंडविच थ्योरम पढ़े हैं आप लोग? हाँ, इफ x इज ग्रेटर देन y एंड लेस देन z एंड y एंड z आर इक्वल, देन x इज ऑल्सो इक्वल टू y। ओह, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं। जीरो से शुरू किए, जीरो से खत्म कर रहे हैं, बीच में क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं, और उसमें फिर व्यक्ति रो रहा है। तो आप बताइए, जब भी हम किसी भी चीज के लिए शोक कर रहे हैं तो हम मेंटल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे जो समय भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए, हम लोग क्या सुन रहे हैं भगवत गीता में? भगवान का स्मरण जो नित्य रूप से करता है उसके लिए भगवान सुलभ है। वो जो भगवान हाथ में है उसको छोड़ रहा है, और जो कभी हाथ में था ही नहीं उसके लिए रो रहा है, तो इसको बेवकूफ़ी कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? इसीलिए कह रहे हैं इसे हे उपाध्याय का विवेक नहीं रहता है, मेंटल नहीं होना है हमको। लेकिन बोलने से नहीं होगा, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से होगा। आप देखेंगे अपने चित्त में कि शोक उत्पन्न ही नहीं होता, होता ही नहीं है, शोक उत्पन्न ही नहीं होता। अरे भाई, जब बीमारी की दवा नियमित रूप से लेते रहेंगे, सुनिए ध्यान से, जब नियमित रूप से लेंगे तो बीमारी तो कम ही होती जा रही है ना। और एक और चीज का विचार कर लीजिएगा, आप कोई भौतिक शब्द सुन लीजिए और देख लीजिए कि क्या 3 चीजें हो रही है कि नहीं, मोह, शोक और भय, ये होगा ही। आप देख लीजिएगा, इट डजंट टेक मच टाइम। जैसे ही वो सुनेंगे, अरे तुम भविष्य का भी तो कुछ सोचो। अच्छा, सोच के क्या कर लेंगे? कैसे चलेगा? आज तक कैसे चला? क्या आप आज के दिन के बारे में बहुत सोचे थे? चल गया कि नहीं? और सोच लेते तो क्या होता? तब भी चलता। ना सोचते नहीं सोचते तो भी चलता, सोचते तो भी चलता। वी आर नॉट टर्निंग अबाउट इररिस्पॉन्सिबल लाइफ। प्रभुपाद जी कहते तुम सोचना चाहते हो ना भविष्य के बारे में, कहां तक सोचोगे? मृत्यु की बात सोच सकते हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहा है कि स्वामी जी आई एम पीसफुल, विल यू बी पीसफुल आफ्टर डेथ? ट्रीटमेंट है। हाँ, अभी शांत हो तो क्या मृत्यु के बाद भी तुम शांत रहोगे? तो आप देख रहे हैं कि मन का बिल्कुल विवेक नहीं होता है। ये हे उपाध्याय समझ में आ रहा है? हे मतलब निकृष्ट और उपाध्याय मतलब उत्कृष्ट। यह सब विवेक नहीं होता, यह सब विवेक हमारी बुद्धि करती है। उसी प्रकार के विषयों की ज्ञान स्वरूपिणी बुद्धि है, वह भी परमार्थ को ग्रहण नहीं करती है अपने आप से। मन प्लानिंग करता है और क्षमा कीजिएगा, मन संकल्प करता है ये करना है, और बुद्धि प्लानिंग करना शुरू करती है कैसे करना है। लेकिन जब बुद्धि शास्त्र से मतलब कह सकते हैं पुष्ट होती है, तब वो कहती है ना ये चीज ठीक नहीं है। इन सारी बातों को सुखदेव जी ने वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए कहा है। इसी प्रतिपादन के द्वारा उन्होंने बुद्धि और मन के भी स्वरूप को कह दिया है।
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी हमारे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा आए, तो अब तक हम बड़े खुश थे कि भाई सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल हमारा सीमित रहेगा। दनादन सरसों का तेल चौंक मार रहे हैं साग। बाद में मालूम चला कि सारे प्लांट ऑयल्स को ट्राइग्लिसराइड्स ही कहते हैं। अरे बाप रे, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया आपको? भाई मन आला दाल घी नहीं खा रहे, एकदम एकदम सरसों का तेल खा रहे हैं, और दनादन दाल में चौंक और साग में चौंक और ये चौंक और वो चौंक हो गया, वो चौंक पहुंच गया ब्लड में। तो मन को तो बड़ा अच्छा लग रहा था, भाई छौंक मार मार के खा रहे हैं। लेकिन अब बुद्धि डॉक्टर से प्राप्त हो रही है कि भाई वही बुद्धि जो प्लानिंग कर रही थी, जरा उसमें थोड़ा और तेल मारो, जरा आलू के वटेवर उसमें, तो मन के पीछे चलने लगी बुद्धि, क्योंकि वह उसकी प्लानिंग कर रही है कैसे तुमको इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि नहीं भाई सारे तेल ही ट्राइग्लिसराइड होते हैं, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, बायोलॉजी सपोर्ट है, हाँ, तो सारे प्लांट बेस्ड ऑयल ट्राइग्लिसराइड होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। तब अब जब डॉक्टर रूपी वैद्य रूपी हमको बुद्धि प्राप्त हुई, तो हम थोड़ा सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ से ऑयल को काट सकते हैं अपने जीवन से, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए। इट डज दैट मेक सेंस? वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ऐसे ही हम जीवन में जिन चीज़ों को अच्छा मान रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है नहीं, है कि नहीं? लोग सोचेंगे आप लोग तो भक्त हैं कि भाई हम 7 बजे तक उठते हैं, सुबह उठ जाते हैं 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। शास्त्र इसको बिल्कुल अनुमोदन नहीं करता। या रात में 11 बजे, या आजकल जो गलत सब काम करते हैं रात में जब पार्टी करने जाते हैं, दिस इज नॉट पार्टी, यू आर किलिंग योरसेल्फ, वी आर किलिंग आवरसेल्व्स। तो धीरे धीरे व्यक्ति जब सुनता है तब इसको स्वीकार कर पाता है। मैं समझा रहा हूँ इस दृष्टि से कि बुद्धि अगर शास्त्र के श्रवण नहीं करती है तो वह मन के पीछे चलती है, उसकी प्लानिंग करती है, ये चाहिए तुमको, अभी देखो प्लान बनाते हैं ऐसे करने के लिए। और अगर शास्त्र से सुनती है बुद्धि, शास्त्र से सुनते रहते हैं, तो हम लोग मन को बताते हैं बेटा देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा, यह कार्य करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मत करो। इज इट ओके? तात्पर्य, भौतिक प्रकृति से भ्रमित होकर जीवात्मा मिथ्या अहंकार करता है और सोचता है कि वह देह है। अधिक स्पष्ट रूप में कहना चाहें तो जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर बंध जाने पर तुरंत देहात्मक संबंध बना लेता है और आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को भुला देता है। इसलिए वो वही कार्य करता है जिससे देह की पुष्टि हो, बस उससे अधिक वह कुछ नहीं करता। यह अहंकार भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों से मिलजुल जाता है और इस प्रकार इंद्रियों का गुणों की ओर लगाव हो जाता है। गुणों की ओर लगाव हो जाता है मतलब इंद्रिय विषयों की ओर लगाव हो जाता है। मन वह यंत्र है जिससे विभिन्न भौतिक अनुभवों का आभास होता है, किंतु बुद्धि तर्कशील होती है और हर वस्तु को अच्छे के लिए बदल सकती है। ध्यान दीजिएगा प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बदलती है नहीं, बदल सकती है। मन में छाया कि वो लाल सब्जी चाहिए, एकदम लाल दिखनी चाहिए सब्जी, तो अब बुद्धि प्लानिंग करने लगती कि मिर्ची डालो, नहीं करती बताइए। लेकिन जब आपको बुद्धि थोड़ी स्ट्रांग नहीं, ये शरीर के लिए ठीक नहीं, तो आप नहीं करते हैं। सो ये विवेक केवल बुद्धि का होता है और बुद्धि इस प्रकार की आती है श्रवण के द्वारा। अतः बुद्धिमान मनुष्य बुद्धि के सदुपयोग से इस संसार के मोह से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इफ ही हियर्स, बुद्धिमान मनुष्य इस संसार की विषम परिस्थिति को पता लगा सकता है और इस खोज में लग जाता है कि वह कौन है, उससे तरह तरह के कष्ट क्यों मिलते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। और इस प्रकार अच्छी संगति से, देखिए लिखा हुआ, इस प्रकार अच्छी संगति से बुद्धिमान मनुष्य आत्म साक्षात्कार की जीवन की ओर उन्मुख हो सकता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि बुद्धिमान मनुष्य उन ऋषियों और मुनियों की संगति करे जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हैं। ऐसी संगति से वह ऐसे उपदेश प्राप्त कर सकता है जिनसे बद्धजीव के पदार्थ के प्रति आसक्ति कम हो सकती है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे पदार्थ के मोह तथा अहंकार से छूटकर सच्चिदानंदमय जीवन को प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रभुपाद जी अन्यत्र समझाते हैं कि जैसे या जितनी मात्रा में जीवात्मा की चेतना शुद्ध होती है, वह इस जगत में से बाहर निकलने की इच्छा करने लगता है। मेरी बात समझ में आई? अगर हमारी चेतना दूषित होती है तो उसका सिम्टम यह है कि हम यहाँ पे भोग और संग्रह करने में लग जाएंगे। आज मेरे मन में बहुत सुंदर एक बात आई थी। किसी का घर जल रहा हो, पूरी तरह अग्नि में लिपट गया हो, तो उसके कौन से भाग में हम रहना चाहेंगे?
आप लोगों के संग कभी ऐसा हुआ नहीं होगा, भगवान ना करे कभी हो, हमारे संग हो चुका है। हमारा ऑफिस यहाँ पे जल रहा था, पूरा धू धू करके ऑफिस जल रहा था। हमारा मतलब जो उसमें हमारी अभिमति थी कि हमारा है पुराना वाला, पूरा धू धू करके चल रहा हो, तो कौन से भाग में वहां पे मैं रहना चाहूंगा? अगर कोई ऐसे भाग में रहना चाहे तो क्या उसको पागल नहीं कहा जाएगा, बताइए? तो कौन सा ऐसा स्थान इस जगत पे है जहां पे तीन ताप नहीं सता रहे हैं लोगों को, और फिर भी व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा? जरा विचार कीजिए कि क्या किसी का बच्चा अगर ऐसे घर में होगा तो क्या आप उस बच्चे को सोच सकते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में सुखी हो सकता है? मैं कुछ समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? किसी घर में अग्नि है और किसी का बच्चा, चलो वो आदमी बाहर निकला है, क्या वो सोच सकता है कि उसका बच्चा अंदर जो फंसा हुआ है वहां किसी एडजस्टमेंट से सुखी हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? नहीं, नहीं। और ऐसा सोचना नितांत पागलपन है। उस बिल्कुल केवल एक ही बात सोचेगा, कैसे हमारा बच्चा बाहर निकला, ये अंदर तो सुखी हो ही नहीं सकता। तो हमारी ये जो प्लानिंग है कि हम किसी तरह इस भौतिक जगत में सुखी हो जाएंगे किसी भौतिक एडजस्टमेंट से, वो वैसे ही असंभव है जैसे मान लो कोई रूम जल रहा हो और उसमें सोचे कि हम उसमें कहीं सुखी हो जाएंगे। गरम कढ़ाई को जरा सा छू देंगे जल जाता है, और उसी अंदर बैठे हो तब। ये तो माता लोग जो समझ ही सकती हैं, हल्का सा छू जाता है छुई, उसको दोबारा छूना नहीं चाहते हैं। और कोई उसके अंदर स्विमिंग करना चाहेगा, तेल में तल रहा हो कोई, चलो आगे तक थोड़ा स्विमिंग करेंगे एंड वी कैन बी हैप्पी। क्यों माता जी लोग, आप लोग कभी पकौड़े तलते हुए सोचे कि वाह वाह ये पकौड़े कितना आनंद ले रहे हैं, अरे वो तले जा रहे हैं। डू यू एनवी द पकौड़ास? नहीं ना। तो ये सोचना, ये जो हमारा भाव है कि हम इस जगत में कुछ भोग प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे, एनी ऑफ एनी काइंड, मतलब स्थूल हो या सूक्ष्म हो, ये चेतना की अशुद्धि दिखा रहा है। तो अब चेतना शुद्ध कैसे होगी? जो साधु जन है, प्रभुपाद जी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वह इस बात को, इस जगत को उसी रूप में देख रहे हैं जैसे यह है। दुखालयम अशाश्वतम, यह शाश्वत है, ये दुखालय हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारी चेतना अशुद्ध है। लेकिन अगर उनकी बात मान करके हम भजन करते हैं और जितनी मात्रा में हमारी चेतना शुद्ध होगी उतना ही दिखने लग जाएगा। दुख दोषा, व्हाट इज दैट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये कहानी सुनाएंगे आज, आखिरी कहानी, एंड देन विल फिनिश। एक बार कोई साधु गए और जनक जी से मिले, और जनक जी के बारे में सुना था कि बड़े वैरागी हैं। तो उनका ये वैरागी तो पत्नी है, बच्चे हैं, राज्य है, ये है, फलान का सब कुछ तो है, तो ये वैरागी कैसे हुए? तो जनक महाराज जी से पूछा उन्हें। तो जनक महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको एक दिन के लिए राज्य दे रहे हैं, लेकिन 24 घंटे बाद आपको हम जान से मार देंगे। भोगिए राज्य को, बना देंगे राज्य उसको राजा। अब सारे वो जो क्या नर्तकियाँ होती हैं वट डांस करने के लिए, वो डांस कर रही हैं, भोजन बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, लेकिन उसकी अब जान सूख रही है क्योंकि जानता है कि 24 घंटा होगा, अब ये हमारी गर्दन काटी जाएगी। तो जब 24 घंटा हो गया, बेचारा घबरा रहा था कि महाराज जी हमको क्षमा कर दीजिए, हम आपसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, मैं आपको मारूंगा नहीं, मैं हमेशा इस चेतना में रहता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है। तो यद्यपि ये जैसे आपको पता था कि 24 घंटे के बाद आपकी गर्दन पे तलवार चलेगी, मार दी जाएगा, तो ये सारे भोग उपस्थित होते हुए भी आप उसको नहीं भोग रहे थे, भोग पा ही नहीं रहे थे। ऐसे सारी वस्तुएं होते हुए भी व्यक्ति स्मरण रखे कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना। जैसे मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चाहे आप फर्स्ट क्लास में हो चाहे सेकंड क्लास एसी में हो, अगर आपको मालूम चल गया कि स्टेशन आने वाला है, तो अब एकदम मन नहीं लगता आपकी बर्थ पे, बिल्कुल छोड़ना, दुख से भी नहीं छोड़ते, अपने आप डिटैच हो जाता, छोड़ना है। लेकिन ये अज्ञान बहुत पकड़ा है तेज, इसलिए हमको नियमित रूप से सुनना पड़ेगा कि भाई ये जगत दुखालय है, हमें भगवान का भजन करना है, और जितना भक्ति करेंगे उतना ये स्वयं भी दिखने लगेगा। जो उपदेश सुन रहे हैं वह उपदेश दिखने भी लगता है, वो सत्य बोल रहे हैं। माया का प्रभाव है कि सत्य पे पर्दा ढकती रहे, तो वह वैसे ही जगत दिखने लगता है जैसा कि वो है। वह साधुओं के उपदेश के द्वारा होता है, उपदेश को पालन करने के अनुसार होता है। एवरीथिंग बिकम्स रिवील्ड स्लोली बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। तो उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आएंगी। अब आगे की बातें कल हम लोग सुखदेव गोस्वामी सुनेंगे। कुछ प्रश्न भक्तों के हम देख लेते हैं। दृष्टि केलय, आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।
थैंक यू।